Are you paying 1500 to 2000 in rent for basement or small apartment in Canada? कनाडा के अंदर अगर आप 1500 या $2000 पे कर रहे हैं बेसमेंट अपार्टमेंट की, have you ever wondered, could I actually afford to buy my own home instead of paying someone else? आप ये सोचते होंगे कि अगर मैं अपना घर लूं और किसी और की मॉर्गेज पे करने से बेहतर है कि मैं अपना घर क्यों नहीं खरीद लूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टुडेज वीडियो आई एम गिविंग यू अ रियल ऑनेस्ट एडवाइस। आज आपको ऑनेस्ट गाइड करूंगा बेस्ड ऑन 2025 नंबर्स, जस्ट फैक्ट्स पे बात हम करेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन टुगेदर। आज नंबर्स है। अगर आप घर लेना चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आप बेसमेंट में हैं, आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं कब तक रेंट पे करूंगा, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके साथ कुछ रियल नंबर्स शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज़ इसको वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद ओवर 17-18 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। कोई भी आपके जहन में सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ टुवर्ड्स फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अवेलेबल है। कोई भी आपके जहन में कंसर्न है, क्वेश्चन है, क्या मिल सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वेरी सून मैं अपनी एक और सीरीज़ इसी चैनल पे शुरू करने वाला हूँ कि घर कौन कौन से एरिया में किस किस प्राइस रेंज में होंगे। तो आपको जस्ट टू गिव यू अ बेटर आइडिया कि इफ़ यू आर लुकिंग तो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, कोई भी कंसर्न है, क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं और आप पेन एंड पेपर ले लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे कॉल्स मुझे अक्सर आते रहते हैं, लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि हम घर ख़रीदना चाहते हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, व्हाट इज़ द ट्रू रियलिटी। सोशल मीडिया पे इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे, $1200 आप महीने के पे करें, $1400 आप पे करें, आप रेंट पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? आप अपना घर ले लें। हर रियल्टर जो है वो इस वक्त इसी चीज़ को कर रहा है कि मार्केट इज़ स्लो एट दिस पॉइंट। तो हर आदमी यही गा रहा है कि भाई 1200-1300 में आपकी मॉर्गेज हो जाएगी। वाई यू पेइंग समवन $2000? रियलिटी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। व्हाट इज़ द रियलिटी? First, let's talk about what's really happened in Canada right now. रेंट प्राइसेस आर, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि रेंट की प्राइसेस ऊपर गई थी, रियल एस्टेट की मार्केट ऊपर गई थी, फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर गया तो रियल एस्टेट की मार्केट आहिस्ता 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 नीचे हुई। राइट नाउ मार्केट पीपल आर कंसर्न कि हमें ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए। रेंट की अगर हम बात कर लें तो आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले बेसमेंट के रेंट होते थे 800, 900, 750,000। अब बेसमेंट के रेंट हैं 1500, 1700, 1800, 2100। इट ऑल डिपेंड्स कि किस म्यूनसिपैलिटी में है, किस एरिया में है, वहाँ की एमिनिटीज़ क्या हैं, स्कूल कॉलेज गो कितना करीब है। इट ऑल डिपेंड्स। 1800 गिव एंड टेक इस वक्त 2 बेडरूम का एक रेंट चल रहा है बेसमेंट का। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाउ मच यू गाइस पेइंग। 1500 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि बेसमेंट की कंडीशन कैसी है, कितनी बड़ी बेसमेंट है, सेपरेट वॉशरूम है, लॉन्ड्री है, किचन है, नहीं है, या आप लोग शेयर के साथ रह रहे हैं। तो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर। लेट्स डू सम क्विक मैथ। आज आपके साथ कुछ मैथ भी शेयर करेंगे। जिस तरह मैंने आपको रेंट का ऑलरेडी बता दिया कि नाउ मेनी फैमिलीज आर पेइंग बिटवीन 1500 टू इवन 2000 के बीच में लोग पे कर रहे हैं। 2 बेडरूम की अगर हम बात करें 1500 टू 2000 एक फेयर अमाउंट है। लेट्स डू सम कैलकुलेशन। अगर आप $1800 अ मंथ पे कर रहे हैं तो दैट्स $21,600 पर ईयर। आपका जो रेंट है, आपने जो पे किया वो $21,600 प्लस पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप 25, 35 या 40% यूटिलिटीज पे कर रहे हो, या आपके रेंट में सब कुछ इंक्लूड हो। पॉसिबिलिटीज, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल का हम मैथ करेंगे। 5 साल के बाद आपने $100,000 रफली पे किए टुवर्ड्स योर बेसमेंट रेंट। ऑल गॉन, नॉट बिल्डिंग इक्विटी, आपकी कोई इक्विटी नहीं बनी, नॉट इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर, आपने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं किया। चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल गोल बहुत ज़रूरी है। डाउन पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आई विल ट्राई टू
do as smaller as possible. If you are already paying this much rent, could you actually afford a mortgage? जब आप इतना rent pay कर रहे हैं तो क्या आप mortgage afford कर सकते हैं? This is the main question. Let's assume, हम assume कर लेते हैं कि you are working couple, आप एक couple हैं, आप 120 to 140,000 की इनकम है, फैमिली इनकम की बात कर रहा हूँ, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग, पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ना भी हो, राइट? हर आदमी 120,000 नहीं कमा रहा, हो सकता है योर फैमिली कंबाइंड इनकम इज 60, 70, $80,000, वेरी कॉमन इन मैनी देसी हाउस होल्ड, जो कि तकरीबन गिव एंड टेक में आपको एक रफ नंबर्स दे रहा हूँ, किसी की 70 भी हो सकती है, किसी की 100 भी हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स बेस्ड ऑन योर मंथली एंड योर ईयरली इनकम, राइट? You could afford a smarter home. क्या क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? A townhouse in a smaller city. Townhouse वगैरह अगर आप ले लेते हैं, जिस तरह नायग्रा फॉल हो गया, बैरी हो गया, लंदन हो गया, राइट, किचनर वाटरलू का इलाका हो गया, या कांडो इन GTA हो गया, जो कि $5-6 लाख के आपको मिल जाएं, और इवन सेमी डिटैच होम इफ यू आर विलिंग टू ड्राइव, सेमी डिटैच की भी पॉसिबिलिटी अगर आप ड्राइव करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स, सन कैथरीन हो गया, आगे पीछे की जगह में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी. लेट्स ब्रेक इट डाउन द कॉस्ट फॉर यू. कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी का मेन कंसर्न है कि क्या आप लोग मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो आज हम जो एक नंबर लेंगे हाउस का, वो लेंगे $700,000. बाकी जो भी कैलकुलेशन, इफ यू वांट फॉर 500 और 600 और 400, लेट मी नो, मैसेज मी एंड आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली विदाउट एनी ऑब्लिगेशन. डजंट मैटर यू आर बाइंग थ्रू मी और नॉट. Just message me, connect with me. I will guide you with 100% honesty. And then you decide you want to deal with who. Okay? So let's break it down. Let's say you buy a townhouse, a decent property you buy for 700,000, right? 700,000 की अगर हम बात करते हैं तो you need first of all down payment. First 500,000 पे आपको 5% चाहिए. Minimum down payment, so that's a $25,000. Over 500 to 700,000, you need 10% down, so that's $20,000. So 25 plus 20, so that's $45,000 towards your down payment, plus your closing cost, land transfer tax, lawyer की fees, वो भी अभी आपको बता रहा हूँ. आपकी जो पेमेंट बनती है, एंड इफ यू आर पेइंग लेस देन 20% डाउन इन कनाडा, अगर आप कनाडा में 20% के अंदर डाउन पे कर रहे हैं, तो आपको CMHC कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन का इंश्योरेंस का प्रीमियम है, वो पे करना है. यहाँ पे तकरीबन $27,500 आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे, जो कि आपके 30 ईयर की एमोटाइजेशन में आपको 30 ईयर का टाइम मिल जाएगा. एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर आपने पे करना है, तो उस 30 ईयर्स में ये $27,000 भी ऐड होंगे. ऑन डे ऑफ क्लोजिंग इसके जो भी टैक्सेस हैं वो आपने पे करने हैं 27,000 के अपफ्रंट. जो 27 की अमाउंट है वो आपकी ऐड हो जाएगी फॉर 30 ईयर्स. आपकी जो मंथली पेमेंट बन रही है वो बन रही है $3,323, अगर इंटरेस्ट रेट 4.20 है. आज रफली गिव एंड टेक यही इंटरेस्ट रेट चल रहा है, 4 प्लस माइनस. तो $3,223, दिस इज जस्ट अ पेमेंट. आप फॉर एग्जांपल $1,800 बेसमेंट को पे कर रहे थे, तो नाउ यू आर पेइंग $3,300. तो यू कैलकुलेट 13 and $1,500 अभी एक्स्ट्रा हो गए हैं. अब आपने यहाँ पे करना है प्रॉपर्टी टैक्सेस अराउंड 350. आप इसमें ऐड कर लें तो 33 में 350 ऐड करेंगे तो 3675, ठीक है. उसके बाद आपने यूटिलिटीज पे करनी है तकरीबन $300, रफली ऑल डिपेंड्स ऑन द यूज. तो आप $4,000 पे खड़े हैं. फायर इंश्योरेंस आप लगा लें $100-150, तो $4,100-4,200 रफली पे आप खड़े हुए हैं. अब यहाँ पे रियल्टर इस वक्त क्या चीज एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप सिर्फ $1,500 देंगे, $1,200 देंगे, $1,600 देंगे. बेसमेंट अपार्टमेंट की बात हो रही है. हर आदमी कह रहा है कि आप जो घर ले रहे हैं उसके साथ बेसमेंट अपार्टमेंट भी होगा और आपने वो बेसमेंट अपार्टमेंट रेंट करना है. दोस्तों, अगर आपका बेसमेंट अपार्टमेंट रेंट नहीं हुआ, राइट, इस वक्त रेंटल थोड़े से स्लो हैं. वी हैव टू बी ऑनेस्ट, वी हैव टू टेल व्हाट इज गोइंग ऑन. हर आदमी को पैसे कमाने हैं, मुझे भी कमाने हैं, लेकिन मुझे झूठ बोल के नहीं कमाना है. हो सकता है मेरी वीडियो कुछ मेरे कोलीग्स, कुछ रियल्टरों को पसंद ना आए, राइट. हो सकता है कुछ लोगों को पसंद, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्ट गाइड कर रहा हूँ.
अगर मैं आपके साथ ऑनेस्ट आपको गाइड करूंगा तो अल्लाह ताला मेरे लिए कहीं और से रास्ते खोल देंगे। रिस्क अल्लाह की ज़ात ने देना है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन कर ले। $4,200 मैं आपको 700,000 की बात कर रहा हूँ बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट प्लस क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग कॉस्ट में आपने सबसे पहले देना है लैंड ट्रांसफर टैक्स। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपको $4,000 का रीबेट मिलेगा क्लोजिंग के दिन। रीबेट के साथ आपकी जो लैंड ट्रांसफर टैक्स है वो 6,500 है। तो 6,500 लैंड ट्रांसफर टैक्स हो गई, तकरीबन 1,000 से 1,500 लॉयर की फीस है, तो ये 8,000 हो गए। उसके बाद आपने कम से कम $2-3,000 जो CMHC का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम चार्ज हुआ उसके जो टैक्सेस पे करने हैं, तो ये तकरीबन आपके 13-14,000 हो गए। उसके बाद लैंड ट्रांसफर टैक्स टाइटल इंश्योरेंस आपने लेनी है $700-800 की, तकरीबन 14,000 के करीब, 14-15,000 हो गए। उसके बाद सर्चेज नेम्स वगैरह हैं, हो सकता है आपकी कोई ब्रोकर की फ़ीस वगैरह भी हो, अप्रेजल की फ़ीस भी हो $500, होम इंस्पेक्शन की फ़ीस भी हो $400-500, तो आप खड़े हुए हैं तकरीबन 18 से $20,000 रफली में। तो 45,000 प्लस $20,000 आपको और चाहिए समवेयर गिव एंड टेक, तो ये हो गए तकरीबन $65,000 टू क्लोज द मॉर्गेज, टू क्लोज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अब आपकी बेसमेंट अपार्टमेंट है 7 लाख में, GTA में आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ऑशोवा में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बेसमेंट अपार्ट जब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेटर टोरंटो एरिया, तो ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर के इलाकों की बात कर रहा हूँ जो टोरंटो के करीब हैं। ऑशोवा में आपको मिल सकते हैं 7 लाख के अंदर बेसमेंट अपार्टमेंट, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, राइट। लेकिन अगेन वो प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं होंगी, ज़्यादा पुरानी होंगी, उसमें काम होगा, लेकिन आपको 7 लाख के अंदर बेसमेंट अपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ मिल सकती हैं। डिसेंट प्रॉपर्टीज़ आपको कहाँ मिलेंगी 7 लाख की? हैमिल्टन चले जाएं, सन कैथरीन चले जाएं, लंदन ओंटारियो चले जाएं, गोल्फ किचनर वाटरलू के इलाके में शायद आपको सेमी डिटैच वगैरह बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ मिल जाए। अच्छा, ये जो बेसमेंट अपार्टमेंट है, यहाँ पे एक और सवाल आता है, ये लीगल नहीं है, ये इनलीगल है। ज़्यादातर जो बेसमेंट अपार्टमेंट हैं वो 95-96% आर इनलीगल। लीगल का मतलब है इट इज़ अप्रूव बाय द सिटी कोड, अप्रूव बाय द कोर्ट्स। तो अब आपके जहन में एक क्लियर पिक्चर आ चुकी होगी कि मुझे घर खरीदना चाहिए या मैं कंटिन्यूसली रेंट करूं। अगर आपने घर खरीदा बेसमेंट के साथ और बेसमेंट आपकी फॉर एग्जांपल 3 महीने रेंट नहीं गई, राइट, तो आप क्या उस मॉर्गेज को मैनेज कर सकते हैं $4,200 को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपने अपने साथ करना है, और बेस्ट आंसर कौन देगा इस सवाल का? हस्बैंड एंड वाइफ, या जो भी आपकी फैमिली है, आपके बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें। अगर आपके बच्चे 16, 17, 18 साल के हैं, उनके साथ बैठें, डिस्कस करें कि कैन वी मैनेज इट। नहीं तो आप शहर से बाहर चले जाएं, कुछ छोटी चीज़ ले लें। स्टार्ट, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो बेसमेंट को साइड पे कर दें, स्टार्ट समथिंग स्मॉल, कुछ भी आप स्मॉल ले लें, 5 साल का गोल लेके चलें कि एटलीस्ट यू आर सेविंग समथिंग, तो आप राइट स्ट्रेटजी में हैं। लेकिन अगर आप, हर आदमी ये चाहे कि मैं बेसमेंट अपार्टमेंट के साथ जाऊं, कल भी मुझे एक कॉल आई, राइट, वो घर लेना चाह रहे थे, जब मैंने नंबर्स की कैलकुलेशन उनके साथ की तो ही कैन नॉट अफोर्ड इट, ही कैन नॉट अफोर्ड इट, ही इज पेइंग $1,900 टुवर्ड्स बेसमेंट। यही 7 लाख के नंबर की बात हुई, ही कैन नॉट अफोर्ड इट। हस्बैंड वाइफ कंबाइंड इनकम इज $55,000 पर ईयर। तो कैसे मैनेज करेंगे? घर लेना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है, ओनली अगर आपकी जेब इजाजत दे। मेरी बात हो सकता है सख्त हो, लेकिन सच बोल रहा हूं आपको, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। किसी को देखा देखी में ये मत करें कि उसने घर खरीदा है, इसने घर खरीदा है, हम घर कब खरीदेंगे? जब अल्लाह का हुक्म होगा। हाँ, प्लान करें, एक स्ट्रेटजी बनाएं। स्ट्रेटजी बनाने के लिए आजकल जो मैं अपने लोगों को, जिनकी मुझे कॉलें आ रही हैं, उनके साथ जो मैं कंसल्टेशन उनको दे रहा हूँ, मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म चीज़ कुछ बुक कर लें। एटलीस्ट कांडो, आजकल मार्केट स्लो है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बुक समथिंग जो आपको 3-4 साल में मिले। अगर आप $1,000, $1,200, $1,500 महीने के दे रहे हैं तो एटलीस्ट यू आर सेविंग बाय फोर्स समथिंग, उसमें आप रहें। इस वक्त तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। 5 साल का गोल लेके चलें, स्टार्ट विद स्मॉल। पहला घर आपका ड्रीम घर नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ लोगों को डेकेड्स गुजर जाते हैं, वो सेट नहीं होता। तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, दैट्स वाई ये वीडियो जो है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई है। प्लीज़ अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करें। हमारा तो रियल्टरों का तो काम है ये कि हम तो यही बोलेंगे कि भाई ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। हाँ,
इट्स अपॉर्चुनिटी टाइम, टुडे इज अपॉर्चुनिटी टाइम। लेकिन इफ़ यू अफोर्ड इट और नॉट, ये मेन क्वेश्चन है। कमेंट्स में बताएं व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। ज़िंदगी ने साथ दिया, ऐसी ही किसी और वीडियो में मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।